आखिरकार वो दिन आ चुका था जिसके लिए मिलियंस ऑफ नीट एस्पिरेंट्स बेसब्री से इंतज़ार करता है ताकि उनके और उनके माता पिता दोनों का सपना पूरा हो। इवन आई वॉज वेटिंग फॉर दैट डे सिंस द लास्ट 3 years ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे पता था वो एक ऐसा दिन था जो मेरे नाम के पहले, दैट इज़ इन द प्रीफिक्स, एक सुपर पावर टैग लगा सकता था, दैट इज़ डॉक्टर। वो दिन था मेरा नीट 2022 एग्ज़ाम डे, द डे ऑफ 17 जुलाई 2022। वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस रखता था, क्योंकि मुझे पता था अगर दुनिया को दिखाना है कि हु एम आई और व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ माई सेल्फ इन दिस वर्ल्ड, मुझे उस दिन परफॉर्म करना था। बाय द वे, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम इंद्रजीत चैटर्जी, a NEET 2022 aspirant whose results are going to be out in a few days। फिलहाल यही मेरा आइडेंटिटी है, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेट्स फोकस ऑन द वीडियो। ओके, ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। जहाँ नफरत नहीं, डर का नहीं, जीत का शोर हो प्यार वाला, मुस्कान वाला, हो एक इंडिया, हैप्पी बर्थडे। माई नीट एग्ज़ाम डे स्टोरी। बात करें द नाइट बिफोर द डे ऑफ माई एग्ज़ाम, दैट इज़ ऑन 16 जुलाई 2022। जैसे सभी लोगों के साथ होता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी थी। मैं कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके मुझसे मैं काम रहूं, क्योंकि मुझे पता था मैं अगर ज़्यादा पैनिक कर गया तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ब्रिंग अ गुड रिजल्ट फॉर मी। सो आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ। तो उस रात को मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी डिनर कर लेते हैं। सो आई हैड माई डिनर एट अराउंड 10 PM और उसके बाद 10:30 बजे के अराउंड मैं सोने चला गया था। तो जनरली ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन डेज आई यूज़ टू स्टडी लेट नाइट। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, तो आई यूज़ टू स्टडी अराउंड 1 और 1 और 2 बजे तक मैं पढ़ता था। ओके, सो मतलब जनरली आई वुड रिकॉल अ डे व्हेन आई यूज़ टू स्लीप बिफोर 1 एट नाइट। तो मैं 10:30 बजे के अराउंड सो तो गया था, बट 12:30 बजे तक मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। एंड फाइनली एट 12:30 आई got my sleep. Now, talking about the next day, that is my NEET 2022 exam day, 17th July 2022. मैं सुबह जल्दी उठ गया था, अराउंड 6 बजे आई वोक्ड अप। मम्मी कह रही थी कि थोड़ा और सो जाऊँ, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 PM और वो 5:20 तक चलने वाला था। तो ऐसा तो नहीं था कि सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा तो मुझे 7 बजे एग्ज़ाम में बिठा देंगे। एंड नींद पूरा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो 3 घंटा 20 मिनट जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो, सो अगर आपकी नींद अच्छे से नहीं है ना, सो आप एक्टिवली वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, एंड विच इज़ अ फैक्ट। बट उसके बाद मुझे और नींद नहीं आई, सो आई गॉट फ्रेश्ड अप और मैंने सोचा कि जितने भी मैंने फ़िज़िक्स के फार्मूलाज़ लिखे हुए हैं उसको रिवाइज़ कर लूँ। बेसिकली फ़िज़िक्स के जो भी फार्मूलाज़ है क्लास 11th एंड क्लास 12 वो सारे मैंने एक जगह पे लिख लिया था। सो आई रिवाइज्ड दैट। उसके बाद मैंने जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नेम्ड रिएक्शंस हैं मैंने वो सारे रिवाइज़ कर लिए। एंड आफ्टर दैट आई रिवाइज्ड ऑल द डायग्राम्स ऑफ बायो, जितना भी हो सका मैंने उतना कर लिया। सो मेरा प्लान उस दिन कुछ ऐसा था कि कुछ भी हो जाए मैं पैनिक की वजह से अपना पेपर ख़राब नहीं करने वाला। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग मैं अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं फ्री बैठ गया सो आई एम गोइंग टू पैनिक अ लॉट, और जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करना था। सो व्हेन एवर आई यूज़ टू गेट अ लिटिल बिट टाइम मैं अपने पेरेंट्स के साथ बातें कर लेता था, क्योंकि दे यूज्ड टू मोटिवेट मी अ लॉट, और जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता था एंड काफ़ी हद तक मैं रिलैक्स हो जाता था। सो अराउंड 9:30 आई डिपोर्ट फॉर माई सेंटर। तो बेसिकली जो मेरा सेंटर था दैट वाज अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। यस, इससे पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नीट मेडिकल कॉलेजेस में भी कंडक्ट होते हैं, बट यस दैट वाज इट। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा
जोड़ों की बारिश शुरू हो गई। थैंक्स टू गॉड दैट वी कैरीड अम्ब्रेला विद अस, एंड वरना हम पूरा भीग जाते। तो अराउंड 12 AM आई रीच्ड माई सेंटर, और वहाँ पे मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, क्योंकि अब तक मैं जितने भी लोगों से मिल रहा था, दे वर नॉर्मल पीपल, बट अभी मैं जिस तरफ भी देख रहा था, या तो दे वर नीट एस्पिरेंट्स और दे वर पेरेंट्स ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स। तो मुझे बिल्कुल वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, एंड आई वाज फीलिंग वेरी अनईजी। और वहाँ पे ज़्यादा कोई बैठने का जगह भी नहीं था। सो आई थॉट दैट लेट्स गो इनसाइड माय रूम, जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे चले जाते हैं। सो वहाँ पे एक लाइन था, तो मैं सबसे पीछे खड़ा हो गया, एंड पता ही नहीं लग रहा था कि वहाँ पे सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स का लाइन है या फिर किसका लाइन है, क्योंकि सारे मतलब पेरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स सारे वहाँ पे ही खड़े थे। सो मेरे सामने एक अंकल भी था, मैंने उनको पूछ भी लिया कि क्या आप भी नीट देने वाले हो? सो ही रिप्लाइड दैट he is not going to give NEET, his son is going to appear for NEET this year. So बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रहा था, एंड दैट वाज इन फैक्ट अ वेरी गुड थिंग। तो उसके बाद मैं अंदर चला। सो व्हेन आई एंटर्ड माय एग्ज़ाम सेंटर, आई सॉ दैट इन द ग्राउंड फ्लोर सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हो रहे थे, एंड देयर वी आर प्रोवाइडेड विद दिस N95 मास्क। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो मेरा रूम है, जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, दैट वाज इन द टॉप फ्लोर ऑफ दैट मेडिकल कॉलेज, एंड इट वाज इन द 6th फ्लोर। तो मैं वहाँ पे गया, एंड व्हेन आई एंटर्ड माय एग्ज़ाम रूम, आई सॉ दैट इट वाज अ ह्यूज रूम, जहाँ पे 50 से भी ज़्यादा बच्चों के एक साथ एग्ज़ाम होने वाला था, एंड देयर वर 6 इन्विजिलेटर्स। मैं वहाँ पे जाके चुपचाप अपने बेंच पे बैठ गया, एंड मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहा था। मैंने चुपचाप अपने आंखें बंद करके आई वॉज सिटिंग देयर। अराउंड 150 वी आर प्रोवाइडेड विद दिस ब्लैक पेन। तो तभी तक हमें OMR शीट, क्वेश्चन पेपर कुछ भी नहीं दिया गया था, एंड वी वर सरप्राइज। हम सभी इंतज़ार कर रहे थे, बट 1:50 बज गया था, एंड देयर वर जस्ट 10 मिनट्स लेफ्ट बिफोर द एग्ज़ाम विल स्टार्ट, एंड तभी तक हमें ना एग्ज़ाम शीट ना क्वेश्चन पेपर, हमें कुछ नहीं दिया गया था। एंड जब when the exam is going to start, that is from 2 PM, तभी हमें एग्ज़ाम पेपर, that is OMR शीट एंड क्वेश्चन पेपर दोनों प्रोवाइड किया था। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने को जब सिर्फ 15 मिनट बचा था, तब जाके मेरा फिज़िक्स पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ था। तो मैंने जो 8 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के ऑलरेडी मैं छोड़ के गया था, तो वो मैंने अटेम्प्ट करने के लिए स्टार्ट कर दिया था। बट सडनली एन इन्विजिलेटर केम, और उन्होंने मेरा क्वेश्चन पेपर ले लिया, और वो मुझे कहने लगे कि वाई यू हैवेंट फील द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑन द फर्स्ट पेज, मतलब जो कि वो नाम एंड रोल नंबर एंड एवरीथिंग। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने मैम को कहा कि आई एम स्टिल लेफ्ट विथ माई पेपर, मेरे 8 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं, एंड आफ्टर आई कंप्लीट दिस 8 क्वेश्चन आई विल डेफिनेटली फिल अप द डिटेल्स इन द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं होता। मैंने OMR का सभी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी फिल अप कर लिया था। तो शी लुक्ड एट मी लाइक आई हैव डन समथिंग अ बिग क्राइम। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें वो अभी करना होगा। एंड उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। 15 मिनट बचे हैं, मैं 8 क्वेश्चन में लगा हूँ या फिर क्वेश्चन पेपर में, बट क्योंकि सारे बच्चे फील कर रहे थे, तो मुझे फोर्सफुली वो करना पड़ा। सो इट वेस्टेड माई 5 मिनट्स। तो 10 मिनट बचे थे, मुझे 8 क्वेश्चंस करने थे अभी भी, और आई अटेम्प्टेड 7 आउट ऑफ दोज 8 क्वेश्चंस। एंड जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आई वॉज टोटली ब्लैंक। मुझे बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि मैंने वो 8 क्वेश्चन मैंने क्यों किया, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर अटेम्प्टिंग दो 7 क्वेश्चन एट ऑल। तो 5:20 पे हमारा जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली ख़त्म हो चुका था, एंड हम सब बाहर चले गए थे। सो आई सॉ माई पेरेंट्स, एंड दे आस्क्ड मी दैट हाउ वाज द पेपर। तो आई जस्ट
टोल्ड दैट इट वाज गुड, क्योंकि मुझे अभी भी दिमाग में वही कन्फ्यूजन चल रहा था कि जो 7 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए क्या वो सही होने वाला है, और अगर वो क्वेश्चन सही नहीं होंगे देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो उसके बाद मैं घर आ गया एंड सडनली मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने वो 8 क्वेश्चंस मैं ढूंढने लग गया कि उनका सही आंसर क्या है। तो आई सॉ दैट मैंने जो सातों के सातों क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे उसमें से मेरे 6 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। यस, मेरे जो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 8 में से वो बिल्कुल गलत हो गए थे, सिर्फ एक सही हुआ था। एंड आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड, मुझे मतलब रोना आ रहा था उस मोमेंट पे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था एंड आई वॉज टोटली क्लूलेस। तो मेरे पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि टेक सम टाइम, ड्रिंक अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, थोड़ा फ्रेश हो लो, उसके बाद देखो कि तुम्हें कितने आ रहे, पूरे पेपर चेक करके। सो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 आवर, मैं बिल्कुल फ्रेश होके मैंने अपने आप को काम रख के मैंने पूरा पेपर चेक किया एंड गेस व्हाट, मुझे पता था पेपर पूरा चेक करने के बाद दैट यस आई हैव डन इट। मुझे पता था कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिस ईयर। तो उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास गया, माई मॉम आस्क्ड मी नाउ से मी हाउ वाज द पेपर and I replied that I have done it. That is how my NEET 2022 exam day went. बहुत सारे रुकावटें आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, but at the end of the day I was the winner of that day. तो यही मैसेज देना था इस वीडियो से आप लोगों को कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। आप मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। ओके, everyone fails in their life, उसके बाद उसे फिर से उठना होता है एंड चलना होता है। दैट इज़ हाउ लाइफ गोज़ ऑन। ओके, तो ये सबके साथ होता है, प्रॉब्लम सारे फेस करते हैं, मैं भी फेस करता हूँ, आप लोग भी फेस करते हो, सारे सक्सेसफुल इंसान फेस करते हैं। बट दैट डजंट मीन दैट वी विल लूज होप एंड वी विल एक्सेप्ट द डिफीट। हमें मुश्किल का डट के सामना करना चाहिए एंड बिलीव मी, एट द एंड there will be only one winner and that will be you guys. That was from my side. अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आए so please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता यार, but I really get serious motivation from that. And please share this video with your families, with your friends and relatives. और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, that is the first YouTube video of my life, link will be in the I button. Please go and check it and watch the video right now. तो अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए see you, bye bye.